कोशिश किया करो ना कि कमरे में किसी भी तरह की बदबू ना आए। हो सकता है तुम्हारे कमरे की बनावट ऐसी हो कि आसपास कुछ ऐसे स्थान हो जहाँ से संभावनाएं हैं कि कुछ बदबू आ जाए, पर वैसे जगह पर तुम कुछ ऐसी चीज़ों का प्रबंध रखो जिससे किसी भी तरह की बास ना आए, क्योंकि तुम्हारा कमरा शुद्ध रहना, उसमें खुशबू आती रहना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। इंसान को समझ नहीं आता, पर जिस तरह ढेर सारे सामान इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं, उस शांति की एक अलग शोर और एक अलग बोझ होती है ना, ठीक उसी तरह जो लोग गंदगी में रहते हैं, जहाँ से बास आती है, बदबू आ रही होती है, वो अपने में एक तनाव देने की क्षमता रखता है। इंसान को बहुत ज़्यादा तनाव दे सकता है, बीमार कर सकता है। तो ये सब चीज़ें तुम अच्छे से जान लो, इसीलिए कमरे में बदबू ना आए इसका मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा। मैं कुछ सामान तुमसे खरीदवाऊंगा, कुछ तरह की खुशबुएं खरीदवाऊंगा, उन सब का प्रयोग घर पे करना, और जैसे जैसे मैं सिखाऊं वैसे वैसे करते जाना। अपना कमरा, अपने घर के बाथरूम, अपने घर की बालकनी, सब कुछ को समय समय पर तरीके से साफ़ करते रहा करो, तो वैसे भी बदबू ना के बराबर रहेगी। और मैं कुछ ऐसे पौधे भी लगवाऊंगा तुम्हारे घर पर जिससे कि ना घर का वातावरण थोड़ा और बेहतर बना रहे। मैंने तुमसे गुस्सा इसलिए करवाया क्योंकि मैं तुम्हारा सच किसी के सामने लाना चाहता था। किसी ऐसे इंसान का तुम पर से विश्वास नहीं टूटना चाहिए था जिसके लिए तुमने सदैव ईमानदारी दिखाई है। इसीलिए तुम्हारा गुस्सा फूटा, तुमने इतना कुछ किया, इतना कुछ बोला, जिससे कि सामने वाले को भी ना समझ में आ जाए कि तुम कौन हो, क्या चीज़ हो, और तुम कितने सत्य के साथ रहते हो। ये चीज़ समझाना बहुत ज़रूरी हो गया था, इसलिए मैंने वो कदम उठाए थे। किसी भी चीज़ का तनाव मत लो, किसी से मिलने जुलने का तनाव मत लो, खुशी से मिला करो। किसी से भी बातें करते हो, मिलते हो, तो तुम्हारे हृदय में जो एक अजीब सी बेचैनी होती है वो नहीं होनी चाहिए। और तुम्हारे हृदय में बेचैनी इसलिए होती है क्योंकि तुमने ना कभी किसी से ठीक से मिलना नहीं चाहा, तुमने कभी किसी से ठीक से बातें नहीं करी, क्योंकि तुम्हें कई जगह पाबंदी लगाई गई थी। लेकिन अब जब मैं तुम्हें खुलकर जीने की आज़ादी दे रहा हूँ, तो अब कैसी पाबंदी, अब कैसा तनाव लेना? अब ये सब तनाव लेना बेकार है। अब तनाव लेना बंद कर दो और खुलकर जियो, अच्छे से मिलो। बेवजह तनाव लेना, बेवजह बोझ उठाए रहना गलत है। वो चीज़ करना एकदम बंद कर दो। जो रोड टूटे हुए हैं, ख़राब हो गए हैं ना, उन सड़कों से मत आओ। अगर दूसरा विकल्प नहीं है और आना पड़ रहा है तो धीरे धीरे चलो, हड़बड़ा कर मत चलो, ध्यान से चलो, ताकि तुम गिरो नहीं और तुम्हारे कपड़े भी ख़राब ना हो। और सड़क पर सावधानी से चलना ज़रूरी है। चल रहे हो तो सामने भी देखो और नीचे भी देखो। ये देख लो कि अगर अभी कोई वाहन आएगा तो तुम्हें कहाँ खड़े होना है, ये सब तुम्हें मालूम होना चाहिए। जो ये कहते हो ना कि जिसका कोई नहीं होता उसके भी साईं बाबा होते हैं, अब उसकी बजाय ये कहना शुरू कर दो कि साईं बाबा उसके होते हैं ना जिसे किसी और की ज़रूरत ही नहीं होती हो। साईं बाबा उसके होते हैं जिसके लिए वो ही काफ़ी है। ये कहना शुरू कर दो। शब्दों में बहुत ताकत होती है। कैसे शब्द चुन रहे हो ये बहुत मायने रखते हैं। जब तुम ऐसे शब्द का चयन करोगे जो तुम्हें दुखित और पीड़ित महसूस करवाए, तो वो कितने भी अच्छे शब्द क्यों ना हो, उससे तुम्हें वो ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। इसलिए हमेशा कोशिश करो ऐसे शब्दों को प्रयोग करने का जो तुम्हें और सशक्त महसूस करवाए। और मेरा होना किसी की कमज़ोरी नहीं हो सकती, वो किसी का सौभाग्य ही होगा। तभी मैं किसी के जीवन में होता हूँ, वरना लाचार और बेसहारे लोग दुनिया में बहुत सारे हैं, पर मेरा नाम लेना छोड़ो, कभी मेरे दर्शन तक नहीं किए होंगे। विश्वास नहीं होता ना तो सड़क पर निकल जाओ और देख लेना कितने लोग होंगे जो मेरा नाम भी नहीं जानते होंगे। तो इसीलिए जिसका सौभाग्य होता है, किस्मत अच्छी लिखी होती है, वही मेरे दरबार तक पहुंचता है और तुम उसमें से एक हो। खूब खुश रहो।